दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जैव प्रक्रम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोसर्जन किस भाग में होता है? जड़, तना, पत्ता या फिर फूल? दोस्तों पौधों में वाष्पोसर्जन जो होता है वो पत्ते के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 100 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम या फिर 40 मिलीग्राम? दोस्तों मानव रक्त में यूरिया की जो मात्रा होती है वह 20 मिलीग्राम होती है। ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या फिर परिवहन से? वृक्क जो संबंधित है दोस्तों वह उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है परागन, निषेचन, विसरण या फिर वाष्पोसर्जन? पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया को वाष्पोसर्जन कहते हैं। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन या फिर उत्तेजनशीलता? दोस्तों शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह प्रक्रिया श्वसन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोसर्जन, श्वसन या फिर चलन? सभी जीव के लिए आवश्यक है वो है श्वसन। ऑप्शन नंबर सी। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में या फिर श्वेत रक्त कण में? मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेश्म, 2 वेश्म, 4 वेश्म, 5 वेश्म? दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कि मानव हृदय के कितने भाग होते हैं। तो मानव हृदय 4 भागों में बटा होता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 वेश्म। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा वसा की प्राप्ति होती है या फिर प्रोटीन की या फिर ग्लूकोज की या फिर प्रकाश की? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य झिल्ली है या फिर अपारगम्य झिल्ली है या फिर अर्धपारगम्य झिल्ली है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कोशिका झिल्ली जो होती है वह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? अपघटन होता है या फिर प्रकाश संश्लेषण होता है या फिर किण्वन होता है या फिर उत्सर्जन होता है? तो दही जो जमता है वो किण्वन प्रक्रिया से जमता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति या फिर शरीर की वृद्धि या फिर टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत या फिर इनमें से सभी? तो जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए ये सभी जरूरी हैं। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो डायलिसिस थैली जो होती है वो नेफ्रॉन है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है? मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग गिल्स होता है। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? परासरण, विसरण, वाष्पोसर्जन या फिर परिवहन? तो पौधों में गैसों का जो निष्कर्षण होता है वह विसरण के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा है, नीला है
लाल है या फिर सफ़ेद है, तो क्लोरोफिल का जो रंग होता है वो हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की जो है मृतजीवी है। कवक कैसे अपना पोषण करते हैं? तो मृतजीवी है, मृतजीवी के द्वारा अपना पोषण करते हैं। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? फ्लोएम में या फिर कॉर्टेक्स में या फिर छाल में या फिर पुराने जाइलम में? तो रेजिन जो होता है एवं गोंद वो पुराने जाइलम में संचित होता है। रक्त क्या है? कोशिका है, उत्तक है या फिर पदार्थ है या फिर कोई नहीं? तो रक्त जो है वो एक उत्तक है, संयोजी उत्तक है। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क है, अग्नाशय है, आँख है या फिर कोई नहीं? तो उत्सर्जी अंग जो है वो वृक्क है, उत्सर्जी अंग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है जड़ में, पत्तियों में, फूलों में या फिर फलों में? तो रच्छी कोशिकाएं जो पाई जाती है वह पत्तियों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम जब पूछेगा तो जाइलम यानी जा यहाँ पे आ रहा है यानी जल के वाहन से। फ्लोएम होगा यानी फल के लिए। कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो कूटपाद जो पाया जाता है वो अमीबा में पाया जाता है, कूटपाद। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अस्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तना में, पत्तियों में, जड़ में या फिर कोई नहीं? तो अस्टोमाटा जो पाया जाता है वो पत्तियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझना, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 mmHg या फिर 150 mmHg या फिर 90 mmHg या फिर इनमें से कोई नहीं? तो औसत जो प्रकुंचन दाब है वो 120 mmHg होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्लोरोफिल भी आवश्यक है, ये भी सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ये भी आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश ये भी आवश्यक है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर हरित लवक में या फिर केंद्रक में। तो पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियाँ जो पाई जाती है वो आपके अमाशय में पाई जाती है जठर ग्रंथियाँ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में या फिर घोड़ा में या फिर ऊँट में? तो खुला परिसंचरण तंत्र आपका कॉकरोच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? फेफड़ा से, यकृत से या फिर श्वास नलिका से या फिर वृक्क से? तो यूरिया जो रक्त में प्रवेश करती है वह वृक्क से करती है प्रवेश। प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन दोनों में या फिर सुबह शाम में? तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होगा, काहे कि सूरज तो दिन में निकलता है, तो प्रकाश संश्लेषण भी दिन में ही होगा। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, जल के लिए या फिर अमीनो अम्ल के लिए? तो फ्लोएम यानी भोजन के लिए हो जाएगा। फ्लोएम भोजन के लिए और जाइलम जल के लिए।
प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या फिर डिटिक्टियोजोम से। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन निकलता है वो जल से निकलता है बाहर। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो रक्त में जो हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव होते हैं उसे प्लाज्मा कहते हैं। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर है या फिर अग्नाशय है, अंडाशय है, एड्रीनल है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वह लीवर होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है या फिर क्लोरोफिल या फिर सौर प्रकाश या फिर जल। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक नहीं है वो ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? कूटपाद के द्वारा या फिर परिवहन के द्वारा या फिर भोजन रसधानी के द्वारा या फिर केंद्रक के द्वारा। तो अमीबा में जो भोजन अंतर्ग्रहण होता है वह कूटपाद के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका या फिर रक्त बिंबाणु, इनमें से कोई नहीं। तो थक्का, रक्त का थक्का बनाने के लिए जो सहायक होता है वो रक्त बिंबाणु सहायक होता है। पाचन क्रिया पूर्ण होती है अग्नाशय में, बड़ी आंतों में या फिर छोटी आंत में या फिर ग्रसनली में। तो पाचन की क्रिया जो पूरी होती है वह छोटी आंत में पूरी होती है। ऑप्शन नंबर सी। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं, यही याद रखना, 32। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। तो मछली के हृदय में जो होते हैं वो 2 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जीव के मुख्य लक्षण है? स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सजीव के मुख्य लक्षण है श्वसन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्लोरोफिल है या फिर सूर्य का प्रकाश है या फिर जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड है, इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी हो जाएगा। चाइल का अवशोषण होता है इलियम में या फिर जेजुनम में, कोलन में या फिर रेक्टम में। तो चाइल का जो अवशोषण होता है वह इलियम में होता है। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद है, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है या फिर जल है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद जो है वो ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे कल। चलिए।